हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और उम्मीद करता हूं आप लोगों का हालचाल ठीक ही होगा। और आज हम फिर से बहुत सारे नोटिफिकेशंस हमारे सीतारमन जी ने दिए हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं छोटी करने की कोशिश किया हूं कि जो सबसे लंबी नोटिफिकेशन है ना, नोटिफिकेशन नंबर 14। अभी इन्होंने क्या किया है, नोटिफिकेशन नंबर 9 से लेके नोटिफिकेशन नंबर 14 तक यानी 6 नोटिफिकेशन दिया है। और आज तो सर्कुलर भी इन्होंने दे दिया है। आपको सर्कुलर नंबर 170 से लेके 176 तक का 7 सर्कुलर दे दिया गया है। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन आज इस वीडियो में हम मेन रूप से नोटिफिकेशन नंबर 9 का डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 9 का डिटेल में करेंगे और एक बार समरी में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि कौन सा नोटिफिकेशन किस चीज के लिए। नोटिफिकेशन नंबर 14 जो है ये जीएसटी रूल में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। ये लगभग 9 पेज का आपको नोटिफिकेशन है, तो इसकी चर्चा हम सेपरेट वीडियो, सेपरेट नोटिफिकेशन का ना सेपरेट सेपरेट रूल के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, ताकि आप क्लियर होके समझो। अभी जानते हैं नोटिफिकेशन नंबर 9 क्या है। अभी मैं समरी दे रहा हूं, अभी लास्ट में डिटेल में करेंगे। 9 में जो है सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 49 एंड सेक्शन 50 को अमेंडमेंट किया गया है। 10 में जाइएगा तो नोटिफिकेशन नंबर 10 जो है वो जीएसटीआर 9 के एग्जेम्पशन के लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात की गई है। 11 में डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया है सीएमपी 08 का Q1 22-23 का। 12 की बात करें तो यहाँ भी जीएसटीआर 4 जो है उसका डेट एक्सटेंड किया गया है। 13 में अब बात अगर आप करते हैं तो इसमें एक्सटेंशन हुआ है टाइम लिमिट, जो कोविड पीरियड का टाइम था 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 का, उसमें जितने भी टाइम लिमिट छूट गए थे उसको बढ़ाया गया है। और अगर मैं नोटिफिकेशन नंबर इस 14 की बात करूं तो इसमें बढ़ा है, आपको इनवॉइस का रूल का चेंज किया गया है। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स कैसे लेना है, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया उसका क्या करना है, पीएमटी 03 के बारे में, मोड ऑफ जीएसटी पेमेंट के बारे में, चेंज इन पीएमटी 9 हुआ है, मेनर ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की हुआ है, रूल 95 एक जो ओमिटेड हो गया है उसकी डिस्कस किया गया है, चेंज इन जीएसटीआर 3 भी हुआ है, और जीएसटीआर 99C से रिलेटेड ये डिस्कशन नोटिफिकेशन नंबर 14 में किया गया है। ये इतने बड़े नोटिफिकेशन में, तो चलिए हम अब चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 9 पे। ये सारे नोटिफिकेशंस जो हैं हमारे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, जीएसटी राम प्रकाश गौतम में, और सर्कुलर्स भी वहीं पे आपको सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। तो आइए डिस्कस हम करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 9। नोटिफिकेशन नंबर 9 जो है, ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नोटिफिकेशन नंबर 9 को पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइनेंस बिल एक्ट जो है। फाइनेंस बिल जो है वो अब एक्ट हो चुका है क्योंकि नोटिफाई हो चुका है। तो फाइनेंस एक्ट 2022 को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें इन्होंने कहा है कि फाइनेंस एक्ट 2022 का जो सेक्शन 110 का सेक्शन 110 का जो क्लॉज सी है और सेक्शन 111 जो है उसको अब 5 जुलाई 2022 से अपॉइंट कर दिया गया है। अब आइए एक बार देखते हैं फाइनेंस बिल 2022 में स्क्रीन पे ओपन कर रखा हूं। इसमें हम देखेंगे अभी कि अपना 110 नंबर जो है वो क्या कहता है। 110 नंबर कहता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 49। ध्यान से समझिएगा, फाइनेंस एक्ट 2022 का सेक्शन 110 सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 49 को चेंज किया है। अब इसका भी मेन रूप से सी नंबर, क्लॉज सी, यहां भी आपको क्या कहा है, क्लॉज सी जो है, क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 110
क्लॉज सी क्या कहता है, 110 का कहता है, 10 का क्लॉज सी क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें इसका अगर हम मेन रूप से पढ़ें तो ये कहता है रजिस्टर्ड पर्सन, सब्स्टिट्यूट किया गया है इसमें, ध्यान से समझिएगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट available in the electronic cash ledger under this act to the electronic cash ledger for integrated tax, central, state or union territory tax or cess or integrated tax or central tax of a distinct person। ये distinct person, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है यहां पे आपको ध्यान देना है। ओहो, कहाँ चला गया? हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है यहां पे आपको ध्यान देना है। और इसके आगे कहा है कि एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4 और एज द केस में बी subsection 5 of section 25 in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger। उसके बाद इन्होंने कहा provided that no such transfer under clause B shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in his इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड। इंपॉर्टेंट चीज समझिए, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो सेक्शन 49 है सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 49, इस पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज आया है वो कहता है 49 का 10C कि सपोज करिए आपका एक पेन नंबर है और आपका दो जगह पे, दो स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है एक ही पेन पे। सपोज करिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में जो कैश इलेक्ट्रॉनिक लेजर है उसमें आपको पैसा ज्यादा है और दिल्ली वाले जो रजिस्ट्रेशन आपका है वहां कैश लेजर में कम है लेकिन वहां पेबल बच रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश वाले से दिल्ली वाले पे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे फंड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का या यूजीएसटी है या टैक्स है या सेस है, इन सारे अमाउंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं यूपी वाले से दिल्ली वाले जीएसटी नंबर पर। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो यूपी वाले से आप ट्रांसफर करोगे दिल्ली वाले में, तो आपके पास अनपेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अनपेड लाइबिलिटी उस आपके लेजर में नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके ऊपर कुछ ड्यू नहीं होना चाहिए लाइबिलिटी। अगर आपने सारा अपनी लाइबिलिटी खत्म कर रखे हैं तो आगे आप ट्रांसफर अपने दिल्ली वाले जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उस पे आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त रखिएगा क्या कि दोनों जीएसटी नंबर आपके एक ही पेन पे होगा, उसी को कहते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। अब अगला बदलाव हुआ इसी में जीएसटी का जो नोटिफिकेशन 9 है, इसमें अगला बदलाव का सेक्शन 111। सेक्शन 111 क्या कहता है? सेक्शन 111 की अगर हम बात करें तो यहां पे आया कि अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 111 ने सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 50 को अमेंडमेंट किया है। सेक्शन 50 का भी सब सेक्शन 3 अमेंडमेंट हुआ है और ये अमेंडमेंट अप्लीकेबल कब होगा? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है ये समझ लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। वेयर द आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, गलती से आपने आईटीसी ले लिया, अवेल कर लिया और यूटिलाइज भी कर लिया। मेरी बात का ध्यान से जवाब दीजिएगा आप खुद भी, या सोच के बताइएगा कि जीएसटी का जो आईटीसी होता है वो अवेल कैसे किया जाता है और यूटिलाइज कैसे किया जाता है, समझिए। आईटीसी अवेल किया जाता है 3B के थ्रू, और 3B के थ्रू
आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब क्या होता है, या ये अवेल्ड होना हो गया कि क्रेडिट लेजर में आ गया, और उसके बाद आपने इसको यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज का मतलब आपका जीएसटी आउटपुट और आईटीसी यानी इनपुट को माइनस करके जो लायबिलिटी बचती है, उसमें से आपने कैश लेजर से इस आईटीसी को एडजस्ट कर दिया। यानी कि 5 लाख रुपया आपको जीएसटी टैक्स पे करना था, और 3 लाख आईटीसी आपने अवेल किया और यूज भी कर लिया, उसमें 5 लाख में एडजस्ट कर लिया पेमेंट में। तो इस केस में द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच आईटीसी wrongly availed एंड यूटिलाइज। तो जो आपने गलती से अवेल भी कर लिया आईटीसी और यूटिलाइज भी कर लिया, उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, वो भी नॉट एक्सीडिंग 24%, यानी कि 24% से ज्यादा नहीं इंटरेस्ट आपको पे करना है। 24% से ज्यादा यानी कम की तो बात इसने किया नहीं। समझिएगा, सरकार की जो लॉ होती है ना, बड़ा अजीब होती है कि मिनिमम का नहीं दिया, 24 से ज्यादा नहीं, यानी कि 24% आपका लॉ का लैंग्वेज समझिए, 24% आप पे इंटरेस्ट किया जाएगा। ये नहीं होगा कि 23% कर दिया जाए, ठीक है। may be notified by the government on the recommendation of the council, and the interest shall be calculated in such manner as may be prescribed। अब 24% के हिसाब से आपका जीएसटी तो लगेगा, और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इसका काउंसिल आपको मैनर जो है वो बताएगा। तो ये मैनर भी नोटिफिकेशन नंबर 14 में बता दिया गया है कि कैलकुलेशन कैसा होगा। जब हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 14 पे चर्चा करेंगे, तब हम लोग जानेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे डिटरमाइन होगा। अब इस चीज को एक बार ध्यान से समझिएगा। जैसा कि सेक्शन 50 के हिसाब से क्या होता है, लोगों में बवाल क्या था, लोगों ने कहा कि मैंने अवेल तो कर लिया, अवेल करके मेरे लेजर में पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने कही कि अगर आपने अवेल कर लिया ना, तो उस पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब व्यापारियोर में ये सबसे बड़ी होड़ उठ गई कि भैया मैंने अवेल किया, यूटिलाइज तो किया नहीं, और वो हमारे जीएसटीआर 3B के थ्रू कैश लेजर में पड़ा हुआ है। जब कैश लेजर में पड़ा हुआ है, मैंने यूटिलाइज ही नहीं किया, तो मैं इंटरेस्ट क्यों पे करूं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 9 जो मैं 5 जुलाई 2022 को तुम्हें बेटा दे रहा हूं ना, उसमें से मैं ये करता हूं कि अवेल एंड यूटिलाइज वर्ड लिख देता हूं, अवेल एंड यूटिलाइज। पहले क्या था, सब्स्टिट्यूट किया गया, यहाँ पे पहले था सिर्फ अवेल्ड, यूटिलाइज वर्ड को यूज ही नहीं किया था, लिखा ही नहीं था यूटिलाइज वर्ड को। तो ये चीज हमारे लिए मुश्किल की बात थी, ठीक। अब कहा चलो भैया कोई बात नहीं। अब क्या हो गया आपका कि आप अवेल किए हो, तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गलती से आपने यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज का मतलब आपने एडजस्टमेंट कर लिया, टैक्स अमाउंट से पेबल में एडजस्ट कर दिया, तो उस केस में आप पे अब इंटरेस्ट लगेगी, और वो इंटरेस्ट कितना परसेंट देना होगा आपको, 24%। तो ये था दोस्तों अपना नोटिफिकेशन नंबर 9। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका। नोटिफिकेशन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ नोटिफिकेशन नंबर 10 क्या कहता है, नोटिफिकेशन नंबर 10 कहता है हियर बाय एग्जेम्प्ट्स, समझिएगा, एग्जेम्प्ट द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज अप टू 2 करोड़ रुपीज। देखिए, पीछे भी था, 20-21 में भी था, अब 21-22 में भी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक का है, उन्हें जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने आपको इस साल भी नोटिफाई कर दिया। ऐसे तो था ही, लेकिन यहाँ पे अब 21-22 के लिए भी नोटिफाई हो गया। अब आते हैं हम नोटिफिकेशन नंबर 11। नोटिफिकेशन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं,
तो CMP 08 की चर्चा यहाँ हो रही है, और CMP 08 जो है उसका डेट भी आपको बढ़ा दिया गया है। अब 30 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 कर दिया गया है। ठीक है, CMP 08 का ये लीजिए फॉर्म GST CMP 08 का डेट अब 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया है। इसे आप इजीली अब कर सकते हैं। तो 1 महीना का टाइम आपको मोटा मोटी बढ़ गया। अब CMP 08 की अगर मैं बात करूं तो CMP 08 में जानते हो क्या हुआ? एक चीज ये देखो, आओ एक बार मैं लेके चलता हूं। GST के पोर्टल पे जाओगे ना, तो यहां भी देखो CMP 08 अप्रैल जून 2022-23 का जो फर्स्ट क्वार्टर का CMP 08 है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। CMP 08 बड़ा करूं तो ये देखो CMP 08 CMP 08 अभी नोटिफिकेशन आने से पहले ही 31 जुलाई 2022 कर दिया गया है। पोर्टल पे भी आपको दिख रहा है, और यहाँ पे भी इन्होंने आपको नोटिफिकेशन भी दे दिया कि फर्स्ट क्वार्टर का जो अप्रैल से जून तक का जो 2022 का CMP 08 है, उसका डेट अब 30 जून से 31 जुलाई कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी वही चीज आपको आया है। इस नोटिफिकेशन में भी डेट को एक्सटेंड ही किया गया है। और डेट कौन सा एक्सटेंड किया गया है भाई? इसमें कहा गया है कि 30 जून डेट था, उसको अब 28 जुलाई कर दिया गया है। और किसकी डेट ये बढ़ी है भैया? GSTR4 की। अब GSTR4 क्या होता है? GSTR4 एक एनुअल रिटर्न होता है। किनका? कंपोजिट डीलर वालों का। और ये किस साल का होगा? फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम 12 तक बात करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 13 का सेपरेट, और 14 नंबर जो नोटिफिकेशन है, इसमें कई सारे वीडियो बनेंगे। आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए। और ये सारे अपडेट जो आपको हैं, ये सारे के सारे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, और हम एक देखिए अपना व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को बना दिए GST अपडेट्स RPG। यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत सारे लगभग 13 ग्रुप हैं, लेकिन GST RPG वाले में हम अपडेट्स देते हैं, और सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं। तो ये अपना GST का था दोस्त। तो अब इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।